Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My dear student, my name is Rana Mohammad Rashid. I am your English teacher. Dear student, today 22nd December 2020 English class 10th जर्नल के हवाले से आज का ये लेक्चर है डायरेक्ट इनडायरेक्ट के हवाले से। बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है डियर स्टूडेंट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। और अगर आपको याद हो तो पहले ही लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट के हवाले से बताया था, उनके रूल्स बताए थे कि कौन सी तब्दीलियां हैं कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे होते हैं। इन तब्दीलियों को समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो तब्दीलियां आप लोगों ने नहीं समझी तो आप लोगों के लिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में सेंटेंस को कन्वर्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, आज हमारे पास जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को सॉल्व करने से पहले हमने देखना है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस होते हैं। ऐसे जुमले कि जिसमें इमोशंस, फीलिंग्स को डिस्क्राइब किया गया होता है। वो खुशी के भी हो सकते हैं, वो दुख के भी हो सकते हैं, वो अफसोस के भी हो सकते हैं, वो हैरत के भी लिए भी हो सकते हैं। ऐसे सेंटेंसेस की पहचान क्या है? बहुत ही आसान सी पहचान है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो हैं वो हमेशा इंटरजेक्शन के साथ शुरू होते हैं। अब इंटरजेक्शन क्या होते हैं? ऐसे अल्फाज जिनके कोई मानी तो नहीं होता लेकिन डेफिनेटली हमारे इमोशन, फीलिंग्स को वो अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। मसलन हमारी लैंग्वेज में ही देख लें कि हम कहते हैं कि भाई बल्ले भाई बल्ले। अब ये स्टूडेंट हमें तो नहीं पता कि बल्ले का मतलब क्या है, लेकिन डेफिनेटली वो हमारी फीलिंग्स को डिस्क्राइब कर रहा होता है कि बल्ले के बल्ले से मुराद क्या है कि खुशी का इजहार हो रहा होता है। इसी तरह कहते हैं ओह तेरी। अब ओह तेरी से क्या मुराद है? अब यहाँ पर कोई मानी नहीं है लेकिन हमारी फीलिंग्स को डिस्क्राइब कर रहा है कि आपको यहाँ पर कोई अफसोस हुआ है, कोई दुख पहुँचा है जिसकी वजह से आपने ऐसे जो है अल्फाज अदा किए। सेम सिचुएशन इंग्लिश लैंग्वेज में भी है कि ऐसे अल्फाज होते हैं कि जिनके फीलिंग को हमारे को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं लेकिन बजाते खुद उनका कोई मानी नहीं होता। जैसे हुर्रा हो गया जो कि खुशी के लिए इस्तेमाल होता है, आलास हो गया जो कि अफसोस और दुख के लिए इस्तेमाल होता है, व्हाट और हाउ हो गया, व्हाट और हाउ हो गया ये क्या है? हैरत को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। वी नो डैट कि हाउ और व्हाट क्वेश्चन वर्ड भी हैं जो कि इंटेरोगेटिव में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन अगर ये इंटेरोगेटिव में इस्तेमाल होंगे तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ड दिया गया होगा उनके बाद और एंड पर क्वेश्चन मार्क दिया होगा। लेकिन जब वंडर की फीलिंग को, हैरत की फीलिंग को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल होंगे तो इनके बाद कोई हेल्पिंग वर्ड वगैरह नहीं दिया गया होगा। तो ये तो थी हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की पहचान। आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ड सेट होता है उसको तब्दील करना है। उसको कैसे तब्दील करना है? उसको आपने तब्दील करना है कि रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंस दी गई होती है उसके अकॉर्डिंग जो है हमने रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ड सेट को तब्दील करना होता है। अब मसलन अगर खुशी का इज़हार होगा तो सेट की जगह हम एक्सक्लेम विद जॉय इस्तेमाल करेंगे। अगर खुशी का इज़हार होगा तो एक्सक्लेम विद जॉय का इस्तेमाल करेंगे, और अगर अफसोस का इज़हार होगा तो एक्सक्लेम विद सारो, और अगर हैरत का इज़हार किया गया होगा तो फिर हम कहेंगे एक्सक्लेम विद वंडर का इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरी बात कि इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करने के लिए हम टू का इस्तेमाल करेंगे। इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करने के लिए हम टू का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हमने इंटरजेक्शन जो वर्ड दिए गए होंगे उन इंटरजेक्शन वर्ड को भी हमने ख़त्म कर देना है, उनको नहीं लिखेंगे हम। ठीक हो गया जी। अब इनको फॉलो कर हमने जो है वो डायरेक्ट की इनडायरेक्ट बनानी है। टेंस की तब्दीली, प्रोनाउन की तब्दीली और पर्टिकुलर वर्ड की तब्दीली हस्बे मामूल की जाएगी, जो कि हम शुरू से जो है वो तमाम सेंटेंसेस के साथ करते आ रहे हैं। तो पहला सेंटेंस देखेंगे कि ही सेड हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। अब हुर्रा जो है यहाँ पर इंटरजेक्शन आपको बताएगा कि रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस की क्या सेंस है। हुर्रा खुशी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसका मतलब यहाँ पर है कि यहाँ पर खुशी की सेंस देने के लिए हमने यहाँ पर सेट की जगह
एक्सक्लेम विद जॉय का इस्तेमाल करेंगे, एक्सक्लेम विद जॉय का इस्तेमाल करेंगे। दूसरी बात कि हमारे पास इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करने के लिए डैट का इस्तेमाल होगा, हुर्रा यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। वी हैव वॉन द मैच, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसको हम पास परफेक्ट टेंस में तब्दील करेंगे। वी हमारे पास फर्स्ट पर्सन है, इसको हमने रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के साथ तब्दील करना है। लेकिन यहाँ पर एक क्लैश है, वो क्लैश ये है कि वी तो हमारे पास प्लूरल है जबकि ही सिंगुलर है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि प्लूरल की जगह सिंगुलर लेकर आएंगे, नहीं, तो हम उसकी भी प्लूरल देखेंगे। तो ही शी की जो प्लूरल फॉर्म होती है बेटा वो दे होती है। तो हम क्या कहेंगे कि ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट दे हैड won the match. He exclaimed with joy that they had won the match. We की जगह they आ जाएगा और have present perfect tense उसको हमने past perfect tense में तब्दील करना है। नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है कि he said alas I am ruined. I am ruined यानी कि मैं बर्बाद हो गया हूँ, तबाह हो गया हूँ। अलाज जो है अफसोस के लिए, दुख के लिए इस्तेमाल होता है, लिहाजा हमने सेड की जगह इस्तेमाल करना है एक्सक्लेम विद सॉरो, एक्सक्लेम विद सॉरो। अलास रिमूव हो जाएगा, आई फर्स्ट पर्सन है, इसको हमने क्या करना है कि रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट ही के साथ तब्दील करेंगे तो ही आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट में है तो इसको हम इज एम आर को हम वाज वर में तब्दील कर देते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा कि ही exclaimed with sorrow that he was ruined. He exclaimed with sorrow that he was ruined. उसके बाद आखिरी एक सेंटेंस है कि he said how well she sing. अब how well she sing इसमें हैरत की सेंस है। जब यहाँ पर हैरत की सेंस है तो हमने यहाँ पर सेड की जगह एक्सक्लेम विद वंडर का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास कि जो हैरत वाले सेंटेंसेस होंगे बेटा उनकी हमने पहले तरतीब लगानी होती है। तरतीब लगाएंगे फिर ही आप आसानी के साथ उसको डायरेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। उस तरतीब क्या है कि पहले हम सब्जेक्ट लेकर आएंगे शी, फिर वर्ब लेकर आएंगे शी सिंग, हमने हाउ को ख़त्म कर देना है और उससे वेरी का इस्तेमाल करेंगे एडजेक्टिव से पहले। तो ये बन जाएगा कि शी सिंग्स वेरी वेल, शी सिंग्स वेरी वेल। अब शी सिंग्स वेरी वेल ये तरतीब बन गई है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में तब्दील करेंगे। शी थर्ड पर्सन है, ये तब्दील नहीं होगा, ये बन जाएगा कि ही एक्सक्लेम्ड विद वंडर that she sang very well. He exclaimed with wonder that she sang very well. Dear student, ये था हमारे पास एक वंडर वाला सेंटेंस के जिसकी पहले आपने तरतीब ठीक करनी है, उसके बाद जो है इस सेंटेंस को आपने कन्वर्ट करना है। ये थे हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस डियर स्टूडेंट, उसकी पहचान और उसके बाद कैसे मैंने यहाँ पर 3 एग्जाम्पल देकर जो आपको खुशी वाला, बददुआइया वाला, खुशी वाला और अफसोस वाला और वंडर वाले सेंटेंस एग्जाम्पल दिए हैं। इंशाल्लाह अगला लेक्चर जो है वो भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के हवाले से ही होगा। उसमें फर्दर जो है वो एग्जाम्पल के साथ जो है मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को कैसे जो है वो इनडायरेक्ट में तब्दील करते हैं। उसके बावजूद अगर कोई भी बात आपको समझ में ना आई हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।